हमारे चैनल नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइए, इसलिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। न जाने क्या ये आलम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के नुक्तों में से एक नुक्ता ये भी है कि शौहर को चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खुला रिस्क दिया है तो अपने बच्चों पे खर्च करने में कोताही ना करे। जब अल्लाह अच्छा खूब माल दिया है तो उस माल को खर्च करने में कोताही नहीं करना। बीवी बच्चों पर इतना कमाती लेकिन रख लेते रहती, खाने वोच, कपड़े वोच, कमाओ फिर फायदा क्या। यहाँ तक ताज्जुब होता है, पीर साहब भी कहने लगे। इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी मैं सुना था कि लोग बीमारियों पर भी पैसा खर्च करने कर रही हैं। आज मात्रा इतने हो जाती, क्यों न खोलो, क्या जरूरत है। फिर पैसा तुम्हें कमा रही सो कि तुम ना समझ में आ रहा है। बस पैसा हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, जब हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही, पेट इतना सामने आ रहा है, हाँ, सर के बाल झड़ रही, जिस्म में बीमारियां आ रही, तब भी आप अपना बैंक बैलेंस करोड़ों का रख लिए तो फिर फायदा क्या। बीवी को तो हर बीमारी है, तो फिर फायदा क्या वो पैसा रखकर तुम्हें। तो इसीलिए फरमाते हैं कि मियाँ बीवी में खुश रहने का एक तरीका यह भी है कि वो दिल खोलकर खर्च करना बीवी बच्चों पर। क्यों? हदीस में इदा अनफक़ अर्रजुलु अला अहली यहतसिबुहा फहुव लहु सदक़तुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई शख्स अपनी बीवी पर सवाब समझकर खर्च करे, सवाब समझकर, हक समझकर नहीं, सवाब है, तो वो उसके हक में सदक़े का हुक्म रखता है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि शौहर को चाहिए कि बीवी को हर महीने अपनी हैसियत के मुताबिक जेब खर्च दे। बीवी को क्या करे? जेब खर्च, पॉकेट मनी। क्या? पॉकेट मनी। और फिर उसके बारे में मत पूछे कि कहाँ खर्च, कैसे खर्च, कहाँ खर्च करी और कैसे खर्च करी, पूछना भी नहीं। ताकत है तो मैं बोल रहा हूँ, हैसियत है तो। शरीयत का हुस्न और जमाल देखो कि मुमकिन है वो ऐसे मसरफ में खर्च करे, वो मामलात उसके और उसके रब के दरमियान में हो। उसका जी चाहे कि अपनी कोई ज़ाती चीज़ बनाओ, मुमकिन है कि उसका जी चाहे कि कोई गरीब औरत परेशान हाल है तो उसकी मदद करूं और उसके ज़रिए मैं अल्लाह की रज़ा हासिल करूं। लिहाजा जब एक मरतबा शौहर ने खर्च दे दिया तो फिर उसको भूल जाए। क्या बोलना चाहते हैं हजरत जी? कि हो सकता है कि कोई बीवी नेकी का काम ऐसा कर रही हो जो अल्लाह उस औरत की बीवी के अलावा किसी को मालूम नहीं, इसलिए पूछना क्या कर रही है तू, कहेगा तो ना अपना राज बाहर डालना पड़ता है। या किसी गरीब औरत की मदद कर रही है या कोई नेकी का काम कर रही है तो करने देना, रोकना नहीं, टोकना नहीं। कहेगा तो खुद दोस्त के जो शौहर था नहीं, उसके दोस्त ना बोलती क्या भाई इतना पैसा दे रहा बीवी को, थोड़ा देखो। खुद घर वाले बोलते क्या भाई इतना पैसा दे रहा बीवी को, थोड़ा देखो। बीवी की आदत मालूम है, बीवी का अखलाक मालूम है, बीवी का खर्च मालूम है, तो खुद ब खुद शौहर समझ लेता है कि कहाँ खर्च कर रही है, कैसा खर्च कर रही है, उसके लिबास को, उसके आदतों को, उसके कामों को देखो, समझ जाता है कि शौहर कितना अपने पैसों को बर्बाद कर रही है। इसलिए शरीयत भी कहती है कि 4 काम कर लो, औरतों को कहती है कि 4 काम कर लो, जन्नत के कौन से दरवाजे से जाना चले जाओ। पहला काम है 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर लो, औरतों को देखो कितना सस्ता दी। दूसरा, रमजान के रोजे रख लो। तीसरा, अपने बदन की, अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो कि तुम्हें शौहर की अमानत है। जिस तरह तुम चाहती हो कि मेरा शौहर किसी गैर महरम पर, औरत पर नजर ना डाले, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम भी अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लो खुद ब खुद घरों में। तुम्हें मोबाइल देखते रहो गैर मर्दों को, तुम्हें देखते रहो टीवी सीरियलों को, तुम्हें देखते रहो फिल्मों में जितने भी हीरो आते हैं उनको देखते रहो, सीरियलों में जितने भी एक्टर आते हैं उनको देखते रहो, और फिर बोलते रहो मेरा शौहर किसी को नहीं देखना है। ये कैसे मुमकिन है भाई? तुम्हारी आंख जहां उठती कि तुम्हारे शौहर की आंख भी वहीं उठती। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द। वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। कि पाक मर्द हैं तो पाक औरतें, पाक मर्द हैं, पाक औरतें हैं तो पाक मर्द।
तो अल्लाह का कानून है, तुम्हें अपनी नजरों को गंदी करते रहे। तुम्हारा शोहर भी बाहर क्या करता रहता है, अपनी नजरों को गंदी करता रहता है, तुम्हें अपने नजरों को पाक रखो। अल्लाह वालों के बयानात भी सिर्फ सुनो। शैतान मामूली नहीं, जहरीली तीर है आंख शैतान की। अरे बस में तो सोच में फर्क लाना ये काफी नहीं है, बल्कि अपने आप को पूरा का पूरा बदलाना ये जरूरी है। इंसान यहाँ से शुरू करना, बदलना दिल से, ऊपर से नहीं। इसलिए कि फैसला यहाँ का है, सो यहाँ का नहीं। यहाँ अच्छे बन गए, यहाँ नहीं बने तो कुछ भी नहीं बनने वाला, याद रखो। दिल से अच्छे बन गए, खुद ब खुद जाहिर भी अच्छा बन जाता। सहाबा पहले से थे लेकिन ईमान नहीं था। जब सहाबा के अंदर दिल में ईमान आया, अमल बदला, यहाँ से बदलना शुरू करे, यहाँ पर अल्लाह की ज़ात पर ईमान शुरू करे, तो अब उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का लक़ब मिला। इससे पहले साहब अच्छे अच्छे कपड़े पहने पहनते थे, अच्छे अच्छे खाने नहीं खाते थे, अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते थे, फिर रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन कहीं को नहीं मिला साहबा को, इसलिए कि साहबा का दिल नहीं बना था। अल्लाह हुजूर को भेज को, हमारे नबी को भेज को क्या करा, दिल बनाया। इसलिए तीसरा काम है औरत को कि अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत, कि मैं शोहर की अमानत हूँ। फंक्शनों में जाने से, शादियों में जाने से, बेपर्दा घूमने से, किसी भी गैर मर्द की नज़र अब तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो अब तुम्हारे शोहर की अमानत में तुम्हें खयानत कर रहे हो। कोशिश करना, ये कोशिश करने से पूरा हो जाता। बहुत मुश्किल है हजरत आज के ज़माने में। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। अम्मी खदीजा, अम्मी आयशा, पूरे नबी की बीवियां छोटे छोटे हुजरों में अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। तो क्या मुश्किल है, जब दिल से आ जाता मैं करना वो तो कर ले सकती। चौथा काम है शोहर के माल की हिफाजत करना, यानी बेकार जगहों पर, फजूल कामों पर अपना पैसा खर्च किए बगैर, जायज़ कामों पर, अच्छे कामों पर अपना पैसा, शोहर का पैसा खर्च कर रहे, शोहर की इजाज़त के बगैर भी या शोहर की इजाज़त से भी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये चार काम करने की वजह से जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहती चले जाओ खुशी से। कितना सस्ता दीन है औरतों का। हमने देखो मस्जिद जाना, जमात के साथ पढ़ना, और बाहर भी औरतों का, बाहर भी नजरों की हिफाजत करना, घर में भी ख्याल करना पर्दे का। कितने काम आ रहे थे हमारे औरतों को। देखो चार काम, सिर्फ क्या करना, 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, हाई बस। शादी हो गई है तो शोहर की इज्जत की हिफाजत, शोहर के माल की हिफाजत। शादी नहीं हुई, खाली इज्जत की हिफाजत। इतने काम करने से हमारे नबी क्या बोले, जन्नत के जिस दरवाजे से जाना जाती चले जाओ। तुम्हारे बात में कभी कभी शोहर बीवी क्या करना चाहती है, अलग अलग खर्च करना चाहती है, नेक जगहों पर खर्च करना चाहती है, तो शोहर को लिए जरूरी है कि पैसे देने के बाद अब पूछना नहीं बीवी को क्या करी पैसे, वो पॉकेट मनी बोल रहा, सो खाना सौदे ये सब अलग है। अरे बस इसमें हिसाब डालना नहीं। बाज लोग मेहर अदा करेगा तो कि मैं ना खिलाता हूँ, तो माँ को भी खिलाता था भाई, तो बहन को भी खिलाता था। एक चावल ज्यादा, थोड़ा चावल ज्यादा डाल रहा तो बीवी का हक अदा हो गया। मेहर अदा करना जरूरी है। अगर अदा नहीं करे, बीवी बोली मैं नहीं छोड़ती, मैं तुम्हें माफ नहीं करती, तो कल मैदान हशर में अल्लाह पूछता मेहर दे, वो कहां से देती। 10,000 के 10,000 रुक जाती। अल्लाह टाइम भी दिया था नहीं मौत तक का, इसलिए मेहर अदा करता हूँ। क्या करना, मेहर अदा करना है, बीवी का हक है। बीवी को ये नहीं बोलना कि मैं खिलाता हूँ नहीं, मैं पिलाता हूँ नहीं, मैं कपड़े दिलाता हूँ नहीं। और बात मतलब ये भी होता है कि ज़कात निकालो औरतों को बोले, तो औरतों का अच्छा जवाब क्या कहते हो, हमारे पास पैसे का ही क्या, हमारे शौहर ना कमाते सो। फिर हमारे रज़क कहने लगे जब शौहर कमा रही हो तो माला का एक बीरवे में रखी, माला का एक जमा को रख ली, क्या करो दे दो, शौहर को दे लो। माला तुम्हारे नहीं, वो तो बोलती तुम्हारे नहीं को, तो मेरे माला करती। अरे बस, तो ये सब अल्लाह के पास चलता नहीं, इसलिए चालाकी अल्लाह के सामने नहीं चलती। मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। शौहर भी बोलता मेरी बीवी पास पैसा नहीं, कैसा तू दे भाई, बीवी की तरफ से तू दे, बीवी को पूछ, अदा कर, तू देना जरूरी है। गलती पर माफी मांगने में देर ना करना। और एक बात हजरत जी फरमाते हैं कि मियाँ बीवी से कभी गलती हो जाए फौरन माफी मांगने में क्या नहीं करना, देर नहीं करना। शोहर से गलती हो जाए फौरन बीवी से माफी मांगना, मैं मांगना क्या, मर्दों को मांग। बीवी से गलती हो जाए फौरन मांगना, शोहर से गलती, शोहर से माफी मांगना, मैं मांगना क्या, मांगना।
आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल लफ्ज क्या हो गया बोलो लोगों में? माफ कर लो, माफी मांगो को तो गुस्सा आ जाता, मैं माफी मांगता। लोगों में क्या बड़ा अजीब दिख रहा है, मैं माफी मांगना क्या, मैं झुकना क्या। हजरत अली रतन फरमाया करते थे, दिन में 2-3 मरतबा इस्तिंजा खाने में बैठे तक तेरी जिंदगी सही से नहीं गुजरती, तुझे क्यों तकब्बुर। 2 गलीज़गी की जगह से निकले है, तुझे क्यों तकब्बुर। माँ की सतर से निकले, बाप की सतर से निकले, गंदे खतरे से बने, हम ना कहीं को भी घमंड है। शुरुआत हमारी नापाक जगह, खत्म हमारी खबर की मिट्टी, हम ना क्यों घमंड। खाली अल्लाह पेशाब रोक डाले तो क्या हालत हमारी, हाँ? खाली अल्लाह हमारा इस्तिंजा रोक डाले तो क्या हालत हमारी, क्या हालत बोलो। कुछ है गुरूर चलता है अल्लाह के सामने? नहीं चलता। तो माफी मांगने में देर नहीं करना, फौरन माफी मांगना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आया माफ कर लो बोल रहा है, मैं माफ नहीं करता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मेरे हौज़े कौसर के पास आश न को। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। कोई हमारे से माफी मांगने आया, हमें फौरन बोलना ठीक है भाई मैं माफ करता ले। कोई शान दिखा रहा मैं माफ नहीं करता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें आने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हमें जाकर माफी मांगती, लेकिन उन्होंने चेहरा फेरले को चली जाती, गालियां दे को चली जाती, अल्लाह को चली जाती, तो बहुत दिल दुखता है, हमारी इज्जत कैसा का दिखता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इज्जत कल मैदान हशर में मैं अल्लाह से लेकर देता हूँ। तुम्हें माफी मांगने गए, तुम्हारी इज्जत गई, तो तुम्हारी इज्जत कहाँ लेकर दे दूं? मैदान हशर में, वो भी किससे? अल्लाह से। अब अल्लाह इज्जत दे देनी, वहां जन्नत देते, सो भाई नको क्या। माफी मांगने में शर्माओ नको, और माफ करने में भी देर करो नको। एक दूसरे से बदजुबानी ना करें। शोहर की, मियाँ बीवी की जिंदगी में एक नुक्ता ये भी है, एक दूसरे से बदजुबानी नहीं। क्या? गालियां, मजाक में कहते हैं गालियां। क्या? बीवी से मजाक करें, फिर किससे? अरे मजाक कैसा मालूम, क्या बीवी मुस्कुराना सो, क्या करना सो, गरम गरम पानी ले जा बीवी के चेहरे पर डाल डाल मजाक करे, दिल पर लेना को। तो गरम पानी से उतना दिल नहीं दुखता जितनी तुम्हारी एक गाली से दिल दुखता। अरे बस में चाकू ले जाओ चुबाने से उतना दिल नहीं दुखता जितना तुम्हारी एक कड़वी बात से बीवी का दिल दुखता। शोहर को नमकीन खारा बगैर नमक के खाने से इतना दिल नहीं दुखता जितना बीवी के बदजुबानी से दिल दुखता। तुम्हारा काम देखो जी, तुम्हारा काम तुम्हें देखो जी। तो बदजुबानी यानी ताना तशनी से बचे। कई मरतबा मियाँ बीवी इतने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एकदम बिल्कुल घटिया होते हैं, अच्छा नहीं दिखता वो। बदजुबानी नहीं करना, रिज़्क़ हलाल पर खुश रहें। और एक नुक्ता है, बेहतरीन उसूल फरमाते हैं, मियाँ बीवी रिज़्क़ हलाल पर खुश हो जाएं। जितना अल्लाह ने हलाल दिया हो उसी पर खुश होकर अपनी ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ज़रूर दिल में सुकून देगा, आफियत देगा, बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजरेगी। अगर मियाँ बीवी टार्चर करी कि फीस भरना है, घर का भाड़ा बनना है, कई शादी भी कर को कमा लेगा और शोहर सही कमा लगा रहा है, गलत कमा लगा रहा है, कुछ भी तहकीक करी नहीं, बस मुझे पैसा होना है, ये सोच कर आगे बढ़ती थी, तो शोहर भी आगे बढ़ता चला जाता है। अब दोनों की जिंदगी हराम तक चली जाएगी। इसलिए हलाल अल्लाह